कभी ऐसा हुआ है कि रात में घर पर अकेले हों और अचानक कोई ऐसी आवाज सुनाई दे जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है श्रेया की और उस एक रात की जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक एक ऐसी ही आवाज से होती है। एक ऐसी आवाज जिसने रात के गहरे सन्नाटे को चीर दिया। कहानी की शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर रात होता है। एक शांत घर जहां सब कुछ अपनी जगह पर था। ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। खिड़कियों से टकराती बूंदों की आवाज एक तरह का सुकून दे रही थी। लेकिन ये एक झूठा एहसास था कि सब कुछ सेफ है। और घर के अंदर श्रेया गहरी नींद में थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात वो अपने घर में अकेली नहीं थी। और फिर वो शांति, वो सन्नाटा टूट गया। वो पल आ ही गया जब डर पहली बार दरवाजे पर दस्तक देता है। अचानक एक तेज आवाज हुई जिसने श्रेया को गहरी नींद से जगा दिया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नींद से घबराकर उठी श्रेया ने चारों तरफ देखा। अंधेरे में आंखें गड़ाकर उसने समझने की कोशिश की, पर कमरा तो बिल्कुल खाली था। उसने सोचा शायद बाहर तूफान की वजह से कोई आवाज आई होगी। उसने खिड़की से बाहर झांका, पर वहां सिर्फ अंधेरा और बरसता हुआ पानी था और कुछ भी नहीं। वो खुद को समझाने ही वाली थी कि ये सब बस उसका वहम है, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके वहम को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। कांपते हुए उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उस आवाज की तरफ बढ़ी जो उसे लगा कि घर के दूसरे कोने से आई थी। और वहां लिविंग रूम की खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी। बारिश की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने सोने से पहले ये खिड़की बंद की थी। तभी उसका ध्यान नीचे फर्श की तरफ गया और जो उसने देखा उससे तो उसकी जैसे सांसें ही अटक गई। फर्श पर गीले कीचड़ वाले पैरों के निशान थे, निशान जो खुली खिड़की से शुरू होकर घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। अब कोई शक नहीं था, घर में कोई और भी मौजूद था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सच्चाई किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक साबित होने वाली थी। एक पल को तो उसका दिल किया कि वो भागे, चीखे, पर न जाने कैसे उसके कदम उन निशानों का पीछा करने लगे। उसे जानना था कि वो घुसपैठिया आखिर गया कहां। और यही इस कहानी की सबसे खौफनाक बात थी। वो पैरों के निशान घर में कहीं और नहीं जा रहे थे। वो सीधे उसके बेडरूम में, ठीक उसके बिस्तर तक गए थे, जहां बस कुछ मिनट पहले वो सो रही थी। लेकिन इस डरावनी खोज के बाद जो हुआ, उसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। जाहिर है ये सब देखकर श्रेया की चीख निकल गई। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर भागी और सीधा पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि घंटों की तलाशी के बाद भी पुलिस को घर के अंदर कोई नहीं मिला। घर एकदम खाली था। पुलिस के लिए शायद घर खाली था, लेकिन श्रेया जानती थी कि सच क्या है। उसने वो निशान देखे थे। वो जानती थी कि कोई उसके बहुत बहुत ज्यादा करीब आया था। और यही सवाल आज भी एक रहस्य है कि अगर पुलिस को कोई नहीं मिला तो फिर वो गीले पैरों के निशान किसके थे जो सीधे श्रेया के बिस्तर तक गए थे। ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी हल नहीं होगा।